We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के भीतर सीट बंटवारे का मामला पेचीदा होता जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड बड़ा भाई की भूमिका चाहती है, जबकि बीजेपी अपने परफॉर्मेंस को आधार बनाकर ज़्यादा सीटों पर लड़ने का मन बना चुकी है। चिराग पासवान भी अपनी पार्टी के लिए सम्मानजनक हिस्सेदारी पर अड़े हैं। ऐसे में मामला सुलझेगा कैसे, अब यही बड़ा सवाल है। एलजेपी आर सुप्रीमो चिराग पासवान इस बार एनडीए में अपनी ताकत दिखाने के मूड में है। 2015 में उनकी पार्टी 47 सीटों पर लड़ी थी, जबकि 2020 में एनडीए से अलग होकर उन्होंने 137 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। अब एलजेपी का कहना है कि सम्मानजनक सीट शेयरिंग इन दोनों आंकड़ों के बीच होनी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक एलजेपी 40 सीटों की मांग पर अड़ी है, जबकि एनडीए उन्हें 25 से 28 सीटें देने के मूड में है। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद अरुण भारती चाहते हैं कि सीटों का बंटवारा सम्मानजनक होना चाहिए। लोजपा बिहार की राजनीति में अहम ताकत है और हमें उसका सही हक मिलना चाहिए। आप याद कीजिए कि 2015 में हमारी पार्टी 43 सीटों पर एनडीए में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ी थी और 2020 में हम लोग 137 सीटों पर हम लोगों ने उम्मीदवार उतारे थे। मेरे हिसाब से मेरी पार्टी के लिए, ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि मेरे हिसाब से मेरी पार्टी के लिए सम्मानजनक सीटों का बंटवारा इन्हीं 2 सीटों के आंकड़े के बीच में ही होना चाहिए। वहीं जेडीयू और बीजेपी के बीच भी सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान है। 2009 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू 25 और बीजेपी 15 सीटों पर लड़ी थी। 2010 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू 143 और बीजेपी 100 सीटों पर उतरी थी, लेकिन 2013 में जेडीयू के अलग होने और 2017 में वापसी के बाद समीकरण बदल गए। 2020 विधानसभा चुनाव में जेडीयू 115 सीटों और बीजेपी 110 सीटों पर लड़ी थी। हालांकि चिराग पासवान के बागी रुख से जेडीयू सिर्फ 43 सीटें जीत पाई थी, फिर भी नीतीश कुमार एनडीए की तरफ से सीएम बने। अब जेडीयू अंदर खाने विधानसभा चुनाव में अपने लिए सीटों के हिसाब से बड़े भाई की हैसियत में ही रहना चाहती है, भले ही बीजेपी से एक ही सीट ज़्यादा मिले। दूसरी ओर बीजेपी पिछले चुनाव में अपनी सफलता और वर्तमान राजनीतिक हालत को देखते हुए अपने लिए ज़्यादा सीटें चाहती है। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी 110 से 115 सीटों पर लड़ने की तैयारी में है, जबकि जेडीयू को 90 पर समेटना चाहती है। हालांकि अभी बयानों में इसको लेकर कोई गर्माहट नहीं आई है। देखिए, एनडीए में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनडीए में जो है वो सीट शेयरिंग से लेकर के सारी चीजें एकजुटता के साथ होगी और हो रही है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम सब मिलकर लड़ेंगे, मिलकर जीतेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई एक बार फिर अगली सरकार एनडीए की बननी तय है। सीट शेयरिंग कभी भी हमारे लिए मुश्किलों का सवाल नहीं रहा है। समय पर सीट शेयरिंग हो जाएगा। किस पार्टी के खाते में कौन सी सीट जानी है, वो आप सबको समय आने पर पता चल जाएगा। सीट शेयरिंग पर उलझन का एक और पहलू है। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जैसे सहयोगियों के लिए भी 16 से 18 सीटें निकालनी होगी। ऐसे में बीजेपी सभी दलों से बात कर रही है और आखिरी फैसला अमित शाह के हस्तक्षेप से ही निकल सकता है। 3 सितंबर की शाम को गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार बीजेपी नेताओं की अहम बैठक बुलाई है, जिसमें सीट शेयरिंग और टिकट बंटवारे पर गहन मंथन होगा। उधर इंडिया गठबंधन लगातार बिहार में कार्यक्रम कर रहा है। ऐसे में एनडीए के भीतर सीटों की मारामारी अगर लंबी खिंचती है तो इसका सीधा असर चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है। सवाल यही है कि क्या भाजपा, जेडीयू और सहयोगी दल वक्त रहते फार्मूला निकाल पाएंगे। दिल्ली से विकास चंद्र की रिपोर्ट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।